राधे राधे। और आज मैंने अपने काम की शुरुआत घर की कर दी है। सबसे पहले वही घर को समेटना, रोज वाला ही काम रहता है। घर को समेटना शुरू किया और उसके बाद फिर मैंने सारे घर में झाड़ू लगाई। आज मैं थोड़े जल्दी काम ख़त्म किया है और उसके बाद फिर मैंने पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद सबके लिए फिर मैंने खाना बनाया। आज मैंने सुबह और दोपहर का खाना एक साथ ही बना दिया था कि आज मेरा बहुत काम बढ़ने वाला है, इसलिए। नाश्ता करने के बाद मैंने फिर कपड़े धोए और किचन की सफाई की। और आज जो मेरा नया एक्स्ट्रा काम था फिर वो मैंने करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने अपनी गाजरें धोई और फिर मैं छीलती गई और मेरे दोनों महारथी इनको कद्दूकस करते गए। और मेरे बेटे को देखो कैसे मस्ती में अपने गाजर बैठ के कसने लग रहा है। कानों में लीड लगा रखे है, कोई कुछ भी बात करे उसको कोई मतलब नहीं है, बस काम से काम रखता है। मैं और बेटे आपस में बात कर रहे हैं और ये लगभग हमारी सभी गाजर अब कस गई हैं। और दोनों बहन भाई मतलब फिर मैंने उससे कहा कि उसके कान की लीड हटवा दी ना, तो फिर दोनों बहन भाई बहस करने लगे कि मैंने ज़्यादा कसी है, मैंने ज़्यादा कसी है। उनको चुप कराया और मैंने कि बस सब फटाफट काम करना कि बहुत टाइम लग जाते हैं इसमें। चूल्हे पे वैसे बनाना तो 2-3 घंटे लगने ही लगने वाले हैं। फिर मैंने चूल्हे में आग जलाई। ये मेरा लोहे का चूल्हा है। इसको हम कभी भी कुछ वैसा चीज़ बनानी होती है ना, जैसे गाजर का हलवा या गोंद के लड्डू, तो इसको यूज करते हैं। फिर इसको उठा के रख देते हैं। जगह ही नहीं है कहाँ पे रोज रोज चूल्हे पे रोटी खाना बनाए ना, तो इतना ईंधन ही मिल पाता है, लकड़ियाँ वगैरह भी नहीं मिल पाती। और ये मेरी आग अब चूल्हे में जल चुकी है। ये चूल्हे में आग अब मैंने जला दी है, ये जल गई है। और ये मैंने इस पे मांस धो के अच्छे से साफ करके कढ़ाई को रख दिया है। इतनी अच्छे से आग जल गई। चूल्हे में एक बार अगर आग अच्छे से जल जाए ना, तो बस फिर तो काम करने में मज़ा ही आ जाता है। लेकिन आग बुझ जाती है, फिर धुआं हो जाता है, तो बहुत दिक्कत होती है, आंखों में लगता है। और ये कढ़ाई गर्म हो गई, तब इसमें मैंने 1 कटोरी के लगभग घी डाल दिया है। गाजर का हलवा मैं इसी तरीके से बनाती हूँ कि मतलब पहले गाजरों को इस घी में भून लूँगी अच्छे तरीके से। और ये मेरा घी खूब अच्छे से गर्म हो गया है। और अब मैं इसमें गाजर डाल दूँ। जितनी भी गाजर कसी थी ना, सभी गाजर मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इन गाजरों को मैं इसमें सारी गाजर डाल दूंगी, लेकिन एकदम से ना बस ये डर रहता है कि बाहर ना खिंड जाए। कढ़ाई मेरी थोड़ी सी ना छोटी है। और ये अब इनको अच्छे से मैं इस घी में भून लूंगी। धूप भी आ गई थी कि पहले तो घर का सारा काम किया और फिर ऊपर तो धूप जल्दी आ जाती है। और अब तो मौसम में काफ़ी बदलाव है, धूप में बैठा ही नहीं जाता। और इस तरीके से ये मैंने घी में अच्छे तरीके से भून लिए और पानी भी इसका लगभग सूख ही गया है। गाजर का कलर भी चेंज हो गया है, पहले लाल लाल सी दिख रही थी, अब ऑरेंज सी दिखाई दे रही है। बिल्कुल ही मतलब गाजर का कलर भी चेंज हो गया है। और भूनने के बाद अब इसमें मैं ऐड करूंगी दूध। और फिर दोबारा से इसमें और भी दूध डालना है मुझे। और ये फिर दोबारा से मैंने इसमें दूध डाला। जैसे 3 किलो गाजर लेती हूँ तो मैं लगभग 3.5 किलो के अंदाजे से लीटर से इसमें दूध डालती हूँ। और अब फिर इसको अच्छे से चला लेना कि जब तक ये खदक ना जाए, नहीं तो फिर दूध फटने का भी कई बार डर रहता है ना। अब इसको चलाती रहूँगी जब तक दूध खदकना शुरू होगा। और अब ये दूध में उबाल भी आ गया, कितने बढ़िया तरीके से खदक रहा है। अब इस दूध को इसी में ही अच्छे से भूनना है।
और अब आँच पे भी ध्यान लगाना कि आग बुझ ना जाए और खदक खदक के कितना कम हो गया है। और फिर इसमें डाल दूंगी चीनी, स्वाद के अनुसार चीनी आपको डालनी है। अब इसमें मैंने 2 कटोरी लगभग चीनी इसमें डाली है। मीठा कम ही हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर ज़्यादा मीठे से चाशनी का स्वाद आता है ना। और अब इसको चलाते जाएंगे। अब मैं चला चला के थक गई थी तो मैंने अपने बेटे को बुलाया, फिर चलाने में उसने मेरी हेल्प की। और ये चीनी ने भी कितना पानी छोड़ दिया है। अब इसको सुखा लेना है पानी को भी। और अभी इसमें मैं खोवा भी ऐड कर दूंगी। इसको मैंने हाथ से अच्छे तरीके से मैश करके ही इसमें डाल दिया है कि पानी सूखता भी जाएगा और खोवा भी इसमें पूरा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। कद्दूकस करने की ज़रूरत भी नहीं, इसको बस ऐसे ही हाथ से मैश करके डाल देते हैं ना, और इसमें ये पूरी तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बस अब इसके पानी को सुखाना है। और ये मेरा बेटा गाजर का हलवा चला रहा है और अपनी बहन के साथ भी बात कर रहा है। उसको छेड़ता ही रहेगा, चेहरा देखा कैसे बदल लिया एक पल में। कुछ कुछ उसके बारे में मतलब मेरे से भी कहता ही रहेगा। और ये गाजर का हलवा मेरा चलाने लग रहा है। बस लास्ट में आके तो इसमें यही मेहनत का काम है, बस इसको अच्छे से चलाते रहो कि आग ना बुझ जाए। इसलिए मैं सामने बैठी हूँ कि भी आग का भी ध्यान रखना है। आज इसकी दादी की तबीयत थोड़ी सी डाउन है, वो लेटी हुई है धूप में। और अब गलों में आप चलाओ, बस ऐसे ही अदल बदल कर करके हमने ये तैयार कर दिया गाजर का हलवा। कभी उसने चलाया, कभी मैंने चलाया। फिर अपनी बहन के बारे में कुछ कह रहा है, बोलता ही रहेगा, उसको छेड़ता ही रहेगा। और ये इतना बन गया है। और इसके बाद अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए। अब इनको इसमें अच्छे से किस तरीके से खेलते हुए चलाया इसने, लेकिन हेल्प करवा देता है ये। और इसकी बहन बोलेगी ना अच्छे से चला, अच्छे से ये कर, तो खुद कर लेना ऐसा बोलता रहेगा बस। और ये मेरा गाजर का हलवा बन के तैयार है। और इसका पानी भी बिल्कुल सूख गया है, चीनी का भी पानी सूख गया है और कढ़ाई ने भी इसे छोड़ दिया है। ये बन गया, कितना देखने में कितना टेस्टी लग रहा है और वास्तव में बहुत टेस्टी बना था। यह मेरा गाजर का हलवा, दोस्तों आप भी खाइए, आप सबके लिए भी है। और ये मेरे कान्हा जी के लिए। और इसमें मेरे बेटे ने कान्हा जी के लिए ऊपर से और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए। राधे राधे कान्हा जी।